चलिए यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि एक हमारे पास स्मॉल सर्कुलर तो लूप है और उस लूप का रेडियस दिया हुआ है ए, और इनिशियली वो आपके पास कोप्लानर है और आपके पास कोसेंट्रिक है विथ ए मच लार्जर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस बी, और बी ए से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब एक कांस्टेंट करंट आई बह रहा है आपके पास लार्जर वाले तो लूप में, ठीक है, जो कि स्पेस में आपके पास फिक्स रखा हुआ है, और स्मॉलर जो लूप है वो अपने डायमीटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और रेजिस्टेंस ऑफ द स्मॉलर जो लूप है वो दिया हुआ है कि आर है हमें अच्छा, और ये भी दिया हुआ है कि स्मॉलर लूप का इंडक्टेंस इज नेग्लिजिबल। हमें बताना है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लार्जर लूप ड्यू टू द करंट इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, तो लार्जर जो लूप में जो करंट आई है जो कांस्टेंट है उसके कारण स्मॉलर लूप का फ्लक्स क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2b इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू, और चूंकि वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो कॉस ऑफ दी ओमेगा टी। तो लार्जर जो लूप में आपके पास जो कांस्टेंट जो करंट आई उसके कारण जो छोटे वाले लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा, माइनस डिफेबिलिटी, तो म्यू नॉट आई बाई 2b इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये आपका बेसिकली लार्जर जो लूप में जो करंट है उसके कारण स्मॉलर जो लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, तो लार्जर जो लूप में जो करंट है उसके कारण स्मॉलर जो लूप में जो करंट इंड्यूस हुआ वो क्या आएगा, आई बराबर ई बाई आर, तो म्यू नॉट आई बाई 2b आर इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो अब ये जो स्मॉलर लूप में जो करंट जो इंड्यूस्ड है उसके कारण जो लार्जर जो लूप में जो आपके पास जो फ्लक्स है मतलब भाई तो वो क्या आएगा, स्मॉलर लूप में जो करंट जो इंड्यूस्ड है उसके कारण अगर आप ध्यान दीजिएगा तो लार्जर जो लूप में जो फ्लक्स है वो क्या आएगा, तो वो हम लोग लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की मदद से। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम से M12 बराबर M21 बराबर M होता है, तो M हम लोग बड़े वाले में करंट मानकर छोटे वाले का फ्लक्स लिखकर बड़े वाले करंट से डिवाइड करके निकाल लिए हैं कि म्यू नॉट बाई 2b इंटू पाई ए मतलब कि स्क्वायर इंटू है हमारे पास कॉस ओमेगा टी, M बराबर है म्यू नॉट बाई 2b इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू है हमारे पास मतलब भाई तो बेसिकली कॉस ओमेगा टी, तो वही M हो मतलब कि होगा आपका छोटे वाले लूप में करंट मानकर आप बड़े वाले का फ्लक्स लिखेंगे तो भी वही M मतलब M होगा। सेम M का वैल्यू हम लोग तो रख दिए हैं इंटू आई हम लोग लिख दिए हैं, जो आई हमारा मतलब आया है म्यू नॉट आई बाई 2b आर इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो E बराबर माइनस डिफेबिलिटी, ये E क्या है, बड़े वाले लूप में आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट इन द छोटा वाला लूप, तो वो आएगा आपके पास। अगर आप एक बार मारते हैं डिफरेंशिएट, भाई हमने लगाया है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हमने किया है 2 टाइम्स हमने किया है कॉस 2 थीटा, तो हमारा आ गया है म्यू नॉट बाई b इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू आई इंटू कॉस 2 ओमेगा टी बाई 4। ई बराबर आया है म्यू नॉट बाई b इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू आई इंटू कॉस 2 ओमेगा टी बाई है हमारे पास 4। अगेन इरोडोव का सवाल आपको पूरा मतलब कि अंडरस्टैंडिंग खोलने वाला सवाल है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सवाल है, इंजॉय कीजिए। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।